मोदी सरकार ने 1 महीना पूरा कर लिया है। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करके मोदी सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 महीना पूरा होने पर ब्लॉग लिखा, अपने काम का कुछ ब्यौरा दिया और आरोप लगाने वालों पर नाराजगी भी जताई है। नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के जरिए लिखा है, मुझे 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं है, पूर्व सरकार के पास सुख था। ये नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉग आपको पूरा बताते हैं। आज हमने 1 महीना पूरा कर लिया, लोगों का जबरदस्त सहयोग मिला, हमें ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिली। 1 महीना पूरा होने पर नरेंद्र मोदी ने ये ब्लॉग लिखा है। आगे उन्होंने लिखा, 67 साल की सरकारों के मुकाबले 1 महीना कुछ नहीं। हमारी पूरी टीम ने हर एक पल लोगों के कल्याण के लिए काम किए। 1 महीने में मेरा विश्वास काफी बढ़ा। आगे उन्होंने लिखा है, मीडिया इसे हनीमून पीरियड कह रहा है। पूर्व सरकार के पास 100 दिन और उससे ज्यादा का हनीमून पीरियड का सुख था, मेरे पास ये सुख नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी भी जताई है और वो क्या उनके पास परेशानी है ये बता रहे हैं। 100 दिन भूल जाइए, 100 घंटे में ही आरोप लगने लगे, लेकिन देश के लिए काम करने वालों को इसकी परवाह नहीं, इसलिए मैं संतुष्ट हूं, काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी अपने ब्लॉग के जरिए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो लगातार काम करते जा रहे हैं और उसके बाद उससे वो संतुष्ट भी खुद को कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि मेरे को कोई हनीमून पीरियड नहीं मिला है जो पिछली सरकार को मिला था। 1 महीना पूरा होने पर नरेंद्र मोदी ने ये ब्लॉग लिखा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह से बात करते हैं। ब्रिजेश, ये जो ब्लॉग लिखा है नरेंद्र मोदी ने, क्या बताना चाहते हैं मोदी? देखिए पल्लवी, अपने ब्लॉग के जरिए नरेंद्र मोदी मोटे तौर पे 3-4 चीजें सामने रख रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि उनका जो हर स्टेप रहा है पिछले 1 महीने जो हर फैसला रहा है वह सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर लिया गया है। दूसरा उनका ये कहना है कि पहले मुझे आशंका थी कि मैंने अभी तक राज्य सरकार में काम किया है, केंद्र सरकार में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसे में मुझे चीजों को समझने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। लेकिन उनका कहना है कि इतना वक्त लगने की जगह वो इतनी कम समय में यानी 1 महीने के अंदर अपने जो सहयोगी है मंत्रिमंडल में, इन सबके साझा अनुभव के बल पर अब चीजों को बखूबी समझने लगे हैं और इसमें जो है 4 बार वो जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उस अनुभव का भी हाथ रहा है। और ये कहना है मोदी का कि अब हमने जो जितने भी हमारे मंत्रालय हैं या विभाग हैं उनके कामकाज के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। यही नहीं बल्कि उन्होंने राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की बात कही है कि पिछले 1 महीने में मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिला हूं, उनसे आइडियाज को एक्सचेंज किया है और अब हम लोग जो है एक दूसरे के साथ काफी क्लोजली काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साथ में उन्होंने आज के दिन को भी याद किया है कि मुझे याद आता है कि 1975 में आज के दिन ही इस देश ने इमरजेंसी को झेला था और क्या उस समय माहौल था, और ऐसे में इस बात की जरूरत है कि इस देश में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वह मजबूत रहें और यह जो कितना जरूरी है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। यही नहीं, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर की है कि जो पिछली सरकारों को हनीमून पीरियड मिलता रहा है कम से कम 100 दिनों का या उससे भी अधिक का, मेरी सरकार को हनीमून पीरियड नहीं मिला है कि 100 दिन की बात कौन कहे, 100 घंटे से भी कम समय में तमाम किस्म के आरोपों की बौछार होने लगी है। तो एक तरह से जो है इस पर उन्होंने दुख जाहिर किया है, दूसरी तरफ इमरजेंसी को याद किया है, तीसरी तरफ ये कहा है कि उनका हर कदम नेशनल इंटरेस्ट से आगे बढ़ रहा है। चौथी बात ये कही है कि अब वो जो है चीजों को समझ गए हैं और अब जो है पूरी तरीके से उनकी सरकार आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने 1 महीना पूरा होने पर ब्रिजेश ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने अपनी बातें कही कि 100 दिन का भी हनीमून पीरियड नहीं मिला है और हमने हर पल काम भी किया है।